हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर फर्स्ट में इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में टॉपिक पढ़ेंगे द डार्क एजेस यानी अंधकार युग या अंधकारमय युग। द डार्क एजेस इज अ हिस्टोरिकल टर्म ऑफन यूज्ड टू रेफर्स टू द early middle ages, a period roughly spanning from the fall of the Western Roman Empire in the 15th century to the beginning of the high middle ages in the 11th century। यानी वो कह रहे हैं अंधकार युग एक ऐतिहासिक शब्द है, हिस्टोरिकल टर्म, जिसका उपयोग अक्सर प्रारंभिक मध्य युग को बताने या संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह अवधि मोटे तौर पर 5वीं शताब्दी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर 11वीं शताब्दी में उच्च मध्य युग की शुरुआत तक फैली हुई है। It has been traditionally characterized as a time of cultural and economic decline। यानी इसे पारंपरिक रूप से पश्चिमी यूरोप में सांस्कृतिक और आर्थिक गिरावट, सोशल अनरेस्ट एंड लिमिटेड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस इन वेस्टर्न यूरोप, यानी वो कह रहे हैं सामाजिक अशांति और सीमित बौद्धिक प्रगति के समय के रूप में जाना जाता है। However, this term has been challenged by modern historians due to its negative connotations and oversimplification of a complex and diverse period। यानी हालांकि जटिल और विविध काल के नकारात्मक अति सरलीकरण के कारण इस शब्द को आधुनिक इतिहासकारों द्वारा चुनौती दी गई है कि एस्पेक्ट्स ऑफ द डार्क एजेस इंक्लूड, यानी अंधकार युग के प्रमुख पहलुओं में शामिल है क्या क्या है। बारबेरियन इन्वेंशन शामिल है, यानी बर्बर आक्रमण शामिल। द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर was hastened by invasions from various barbarian tribes such as Goths, Vandals and Huns। यानी बार्बर आक्रमणों में गोथ, वेंडल और हूण जैसे विभिन्न बार्बर जनजातियों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन तेजी से हो गया। These invasions led to the fragmentation of Western Europe into smaller kingdoms and the decline of centralized authority। यानी इन आक्रमणों के कारण पश्चिमी यूरोप छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गया और केंद्रीकृत सत्ता का नाश हो गया। आगे पढ़ेंगे। टर्म है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद। सामंतवाद क्या है? In response to the instability and insecurity of the time, a new social, economic and political system called feudalism emerged। यानी उस समय की अस्थिरता और असुरक्षा के जवाब में एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ जिसे सामंतवाद कहा जाता है। This system was based on a hierarchical structure with lords offering protection in their vassals in exchange for military service and other obligations। यानी यह प्रणाली एक पदानुक्रमित संरचना पर आधारित थी जिसमें सैन्य बल और अन्य दायित्वों के बदले में स्वामी अपने जागीरदारों को सुरक्षा प्रदान करते थे। This led to a highly localized and fragmented political landscape। यानी इसमें अत्यधिक स्थानीयकृत और खंडित राजनीतिक परिदृश्य सामने आए। अब है द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म का उदय। During the Dark Ages, Christianity spread rapidly throughout Europe, replacing the Roman Empire's pagan religions। यानी अंधकार युग के दौरान रोमन साम्राज्य के बुतपरस्त धर्मों की जगह ईसाई धर्म पूरी यूरोप में तेजी से फैल गया। The Christian Church played a central role in preserving knowledge, education, and cultural production through the establishment of monasteries and scriptoria, where monks copied and produced manuscripts। यानी ईसाई चर्च ने मठों और स्क्रिप्टोरिया की स्थापना के माध्यम से ज्ञान, शिक्षा और सांस्कृतिक उत्पादों को संरक्षित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, जहां भिक्षुओं ने पांड्यलिपियों की प्रतिलिपि बनाई और उत्पादन किया। आगे पढ़ेंगे। द बाइजेंटाइन एम्पायर। अब बाइजेंटाइन एम्पायर क्या है? While Western Europe was experiencing the Dark Ages,
The Eastern Roman Empire, later known as the Byzantine Empire, continued to flourishing, preserving and expanding upon the classical Roman and Greek traditions. यानी जबकि पश्चिमी यूरोप अंधकार युग का अनुभव कर रहा था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाद में बेजांटाइन साम्राज्य के रूप में जाना गया, शास्त्रीय रोमन और ग्रीक परंपराओं को संरक्षित और विस्तारित करते हुए फलता फूलता रहा। The Byzantine Empire serves as a cultural and economic bridge between Europe and the Islamic world, facilitating the exchange of ideas, technology and trade. यानी बैजेंटाइन साम्राज्य ने यूरोप और इस्लामी दुनिया के बीच एक सांस्कृतिक और आर्थिक पुल के रूप में कार्य किया, जिससे विचारों, प्रौद्योगिकी और व्यापार के आदान प्रदान की सुविधा मिली। आगे पढ़ेंगे द विकिंग एज। अब इसमें क्या है, Viking Age में from the late 18th century to the mid 11th century, the Viking Age saw North Sea farers from Scandinavia riding, trading and colonizing large parts of Europe. यानी वो कह रहे हैं 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य तक वाइकिंग युग में स्कैंडिनेविया के नॉर्थ नाविकों ने यूरोप के बड़े हिस्सों पर छापा मारा, व्यापार किया और उपनिवेश स्थापित किया। Their activities contributed to the further destabilization of Western Europe, but also led to the cultural exchange and the establishment of new trade routes. यानी उनकी गतिविधियों ने पश्चिमी यूरोप को और अधिक अस्थिर करने में योगदान दिया, लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान और नए व्यापार मार्गों की स्थापना भी की। आगे पढ़ेंगे कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स, यानी सांस्कृतिक और कलात्मक विकास। Despite the challenges of the time and the Dark Ages produced important cultural and artistic developments, such as the creation of illuminated manuscripts, the rise of monastic architecture, and the development of Old English literature. यानी समय की चुनौतियों के बावजूद अंधकार युग ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कलात्मक विकास किया, जैसे प्रबुद्ध पांडुलिपियों का निर्माण, मठवासी वास्तुकला का उदय और पुराने अंग्रेजी साहित्य का विकास। आगे पढ़ेंगे इन रिसेंट ईयर्स historians have moved away from using the term dark ages due to its negative implication and have instead focused on the complex and diverse nature of the early middle ages. यानी वो कह रहे हैं हाल के वर्षों में इतिहासकार इसके नकारात्मक प्रभावों के कारण डार्क एजेस शब्द का उपयोग करने से दूर चले गए हैं और इसके बजाय प्रारंभिक मध्य युग की जटिल और विविध प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया है। While it is the true that this period saw significant political, social, and economic upheaval, it was also a time of cultural innovation and resilience as communities adapted to new challenges and forged new identities. यानी हालांकि यह सच है कि इस अवधि में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल देखी गई। यह सांस्कृतिक नवाचार और लचीलेपन का भी समय था, क्योंकि समुदायों ने नई चुनौती को अपनाया और नई पहचान बनाई। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़े डार्क एजेस। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसकी इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।